मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत ही एक सुंदर दृष्टांत लेकर के आएंगे जो आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 25, उसमें 10 कुमारियों का दृष्टांत, 10 कुमारियों का दृष्टांत जो उसमें दिया गया है कि स्वर्ग राज्य ऐसी 10 कुमारियों के समान होगा जो मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकलती है, जिसमें 5 कुमारियां समझदार और 5 कुमारियां मूर्ख होती हैं। जो समझदार कुमारियां होती हैं वो मसालों में अपने साथ में तेल भर कर के निकलती हैं, और जो मूर्ख होती हैं वो अपने साल तेल लेकर नहीं जाती। और आइए इस दृष्टांत के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो सुनाने का प्रयास करते हैं। और ये वीडियो सुनकर के आपको कैसे लगे तो आप लोगों कमेंट करके हमें बताएंगे। है बहन? और चले प्रभु, आओ, अपना दूल्हा आने वाला है। चलो मसाले लेकर के चलते हैं। हाँ चलो बहन, चलते हैं बहन। है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जो 10 कुमारियाँ होती दूल्हे के लिए आती हैं और दूल्हे का इंतजार कर रही होती हैं और कहती हैं कि अभी थोड़ी देर है आने में, तो कहती थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ी नींद उनको आ जाती है। लेकिन जब आधी रात का समय आता है और आधी रात में धूम मचने लगती है और दूल्हा आने वाला होता है, तब क्या होता है भैया? आधी रात में धूम मची है, दूल्हा आ रहा है। आधी रात में धूम मची है, दूल्हा आ रहा है। आधी रात में धूम मची है, दूल्हा आ रहा है। आधी रात में धूम मची है, दूल्हा आ रहा है। जागो जागो जो भी उसके साथ में जा रहा है। जागो जागो जो भी उसके साथ में जा रहा है। जागो जागो जो भी उसके साथ में जा रहा है। जागो जागो जो भी उसके साथ में जा रहा है। आधी रात का समय आ गया और दूल्हा आने वाला है, तो कहना है मेरी बहना भेंट है उनसे करना, बीत गई है रहना तनिको न करी हो आवार। मेरी बहना भेंट है उनसे करना, बीत गई है रहना तनिको न करी हो आवार।
जो होती है वो सरक जाती है कि दूल्हा आने वाला है। तो उसमें 5 कुमारियां जो बुद्धिमान थी और 5 कुमारियां जो मूर्ख थी। मूर्ख वो इसलिए थी क्योंकि वो इतनी जल्दी में थी कि मसालों के साथ में वो तेल लाना भूल गई थी। अब देखिए मूर्ख कुमारियां बुद्धिमानी कुमारियों से क्या कहती है, सुनेगा। हे बहन, उसको लगता है दूल्हा आने वाला है। हाँ बहन। हे बहन, अब मेरे कुप्पियों में तेल तो है ही नहीं। चलो उन बहनों के पास तेल होगा, चलो थोड़ा सा मांग लेते हैं। चलो हे बहन, हाँ बहन। थोड़ा सा मुझे तेल दे दो। अरे तेल क्या आप लाई नहीं थी? अरे बहन, जल्दी तुम्हारे भूल गई, अच्छा। इसीलिए मेरी विनती है आपसे बहन। हाँ बहन। बुझी जा रही मेरी मसाले, हमें कुछ दे दो। बुझी जा रही मेरी मसाले, तेल हमें कुछ दे दो। मानेंगे एहसान तुम्हारा, मेरा काम भी कर दो। मानेंगे एहसान तुम्हारा, मेरा काम भी कर दो। आपको दे दूंगी, ना तो आपका ही भला होगा ना तो मेरा ही भला होगा। इससे अच्छा आप बाजार से जाकर के दूसरा तेल लेकर के आइए। सुनिए मेरी बात। तेल जो दे दो तुमको भला न हो दोनों का, तेल जो ये दे दूं मैं तुमको भला न हो दोनों का। राह निहारी जिसकी बस रह जाए सपनों का, राह निहारी जिसकी बस वो रह जाए सपनों का। बहन, जिसकी हम राह निहार रहे हैं, अगर वही नहीं मिला तो हमारा इंतजार करने से क्या फायदा है बहन। राह निहारी जिसकी बस वो रह जाए सपनों का, तेल जो ये दे दूं मैं तुमको भला न हो दोनों का, तेल जो ये दे दूं मैं भला न हो दोनों का। राह निहारी जिसकी बस वो रह जाए सपनों का। बहन, तेल का मोल ही लेना, मनियो तुम मेरा कहना, जल्दी से जइयो बाजार रे बहन। तेल का मोल ही लेना, मनियो तुम मेरा कहना, जल्दी से जइयो बाजार इससे अच्छा बहन आप बाजार जाकर के तेल ले आइए। इस प्रकार मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बुद्धिमान कुमारियां मूर्ख कुमारियों को तेल देने से इनकार कर देती है और कहती है कि जाइए आप बाजार से ले आई जाया करके, क्योंकि अगर मैंने आपको अपना तेल दे दिया तो नहीं मेरा भला हो पाएगा ना ही आपका भला हो पाएगा। और बात भी उन्होंने बिल्कुल सही कही थी। मूर्ख कुमारी इसीलिए उनको कहा गया था। वो कहते हैं ना, जब घर में बारात आती तब चीजों की याद हमें आती है। सुनिएगा लाइन के माध्यम से कहना है, आई जब बारात द्वार पर याद चीज तब आई, आई जब बारात द्वार पर याद चीज की आई, आई जब बारात द्वार पर याद चीज तब आई, आई जब बारात द्वार पर
गई और बाजार से तेल लेकर के वापस आई तो देख रही है कि सारी जो बुद्धिमान कुंवारियां थी दूल्हे के साथ में जा चुकी हैं और सारी विधि पूर्ण हो चुकी है। तो क्या होता है? क्या होता भैया? अरे मोरे भैया, अरे मोरे भैया, जब वो हाँ मूर्ख कुमारी, अरे मोरे भैया गई जब वो मूर्ख कुमारी, पूर्ण भई विधि सारी, छूटो है उनको संसार जी। मोरे भैया गए जब मूर्ख कुमारी, पूर्ण भई विधि सारी, छूटो है उनको संसार जी। और भैया जैसे मूर्ख कुमारी तेल लेकर के वहां पर आती है और देखती सब कुछ उठ चुका है, तो मूर्ख कुमारी कहती है स्वामी से, क्या कहते हो भैया? हे स्वामी मेरे लिए द्वार खोल तो दीजिए। स्वामी कहता है, अरे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ नहीं तुम्हें मैं जानू, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ नहीं तुम्हें जानू, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ नहीं तुम्हें मैं जानू, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ नहीं तुम्हें जानू। ए कौन हो तुम और कहाँ से आई नहीं तुम्हें पहचानू, कौन हो तुम और कहाँ से आई नहीं तुम्हें पहचानू। स्वामी जवाब देता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, कैसी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों आपसे मेरा कहना है अरे मोरी बहना जागती हमेशा रहियो, हरदम प्रभु में रहियो, समय ना करता इंतजार जी। मोरे भैया जागती हमेशा रहियो, हरदम प्रभु में रहियो, समय ना करता इंतजार अच्छी लाइन है मित्रों। कहते हैं कि समय को आपका इंतजार नहीं रहता, बल्कि समय का आपको इंतजार करना पड़ता है। समय कब कितने समय निकल जाए तो कुछ पता नहीं चलता। इसलिए जो ये वर्तमान समय है, यही समय आपके लिए सबसे कहते हैं खूबसूरत समय है, गोल्डन टाइम है। और इस गोल्डन टाइम में अगर आप इस टाइम को व्यर्थ ही गंवा दिए तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिस प्रकार वो मूर्ख कुमारियों को कुछ नहीं हासिल हुआ, क्योंकि वो इतनी जल्दी में थी कि मसाले के साथ में तेल लेना भूल ही गई थी और उसे भूल के कारण वो वहीं पर रह गई। और बल्कि उसी जगह पर बुद्धिमान कुंवारियां जो अपने साथ में हर चीज को लेकर चली और वो दूल्हे के साथ में चली गई। नितेश भैया, हाँ कुछ हमारे लोग में ऐसे भाई बहन हैं जी, कहते हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम पास किया जाए, यस। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम ने अच्छे को पास कर दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम लोगों से पहले पता नहीं कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, लेकिन समय वही का वही है। टाइम को किसी ने पास नहीं कर पाया। लेकिन इसीलिए मेरे प्रियो कहना है कि समय का बहुत ही ध्यान रखो और हमेशा जागते रहियो और प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु के वचनों में हमेशा बने रहिए। पता नहीं कब वो समय आ जाए जब प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ले जाने वाला है। और मसीहों को तो इसी बात का इंतजार है कि कब मसीहा आएगा और हम लोगों को लेके जाएगा। तो वो कह रहा है कि तुम बस तैयार रहो, अपनी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल 100% रखो। और जब वो एग्जाम आएगा तो जब तुमने पढ़ा होगा, जब तुमने असली तैयारी की होगी, तो वाकई में तुम्हारे नंबर तो अच्छे आते ही आते हैं। इसलिए कहना है, अरे मोरे भैया जागते हमेशा रहियो, हरदम प्रभु में रहियो, समय ना करता इंतजार जी। मोरे बहिना
यीशु मसीह की जय हो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा प्रभु के वचन में जागते रहिए। यही इस वीडियो का उद्देश्य था। 10 कुंवारियों का दृष्टांत बाइबल में इसीलिए दिया गया है ताकि जो व्यक्ति अपने मद में खोया है, अपने अहंकार में खोया है, सोया है, वो जाग जाए। 10 कुंवारियों का दृष्टांत ऐसे नहीं दिया गया है, बस आपको जगाने के लिए दिया गया है। एक उदाहरण के तौर पर ये सांसारिक दूल्हे की बात की गई है।